हे गाइस, तो जब से ही विंडो 11 की अनाउंसमेंट हुई है, विंडो 11 आने वाली है, ये पता चला है, तो सबके दिमाग में यही था कि कब हमें ये यूज़ करने को मिलेगी, कब ऑफिशियली लॉन्च होगी। पहले ये हुआ कि लीक हो गई, लोगों ने यूज़ करना शुरू कर दिया, मतलब उसको डाउनलोड करके देखने लग गए, और बाद में ये खबरें आई कि ये किसी इनसाइडर ने ही इसको लीक किया है और इससे जो माइक्रोसॉफ्ट है उसको कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, बल्कि ये भी कुछ खबरें आने लगी कि माइक्रोसॉफ्ट ने ही खुद हाइप क्रिएट करने के लिए इसको लीक करवाया। तो जो भी चीज़ें रही हों, बट अभी ऑफिशियली इनसाइडर प्रोग्राम के अंडर ये आ चुकी है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या नए इसमें फीचर्स हैं, कैसे पुरानी जो विंडोज़ थी हमारे पास उनसे अलग हैं, क्या चीज़ें हैं, कौन इसको इंस्टॉल कर पाएगा, किस तरीके का आपका कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए पीसी का, लैपटॉप्स का, इन सारी चीज़ों की ऊपर बात करने वाले हैं इसके अंदर। तो सबसे पहला सबसे बड़ा जो फीचर इसमें चेंज हुआ है वो क्या है, यहाँ पे जो टास्क बार था जिसको आप देखते थे पहले लेफ्ट साइड में हुआ करता था, अब उसको वहाँ से डिस्प्लेस कर दिया गया, वहाँ से हटा के उसको ले आए हैं अब बीच में। जी हाँ, टास्क बार को खिसका के बीच में लेके आ गए। हो सकता है फ्यूचर में उसको यहाँ बीच से हटा के भी राइट हैंड साइड में ले जाएं या गायब ही कर दिया जाए इस टास्क बार को, तो मे भी पॉसिबल है ये भी। इसके साथ और क्या चीज़ें हैं, क्या नए फीचर्स ऐड हुए हैं, तो यहाँ पे नया जो एक फीचर है वो है स्नैप विंडोज़ का। स्नैप विंडोज़ में क्या होगा कि आप बहुत सारी विंडोज़ को एक साथ चला सकते हो, मतलब बहुत सारी एप्लीकेशंस की आप विंडोज़ को खोल सकते हो और उनको एक साथ रन कर सकते हो। किसी भी एप्लीकेशन को आप बीच में रखना चाहते हो, साइड में रखना चाहते हो, इधर उधर एडजस्ट कर सकते हो। तो ये आपको यहाँ पे फीचर मिलेगा। कहाँ से ओपन होगा, आप जाएंगे मैक्सिमाइज आइकन में, मैक्सिमाइज आइकन से यहाँ से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा इसमें क्या है, स्नैप ग्रुप। स्नैप ग्रुप एक ऐसी एप्लीकेशन है, इसके अंदर आप क्या करेंगे, डिफरेंट एप्लीकेशंस को जिनको आप यूज करना चाहते हैं एक साथ उनको आप ग्रुप कर पाएंगे और उनको फिर मल्टीपल एप्लीकेशंस को यूज कर पाएंगे। जैसे आप कोई ट्यूटोरियल देखना चाहते थे, ट्यूटोरियल देखते देखते आप कोडिंग कर रहे थे या फिर आप कुछ और चीजों को कर रहे थे यहाँ पे, तो वो सारी चीजें आपकी एक साथ हो जाएंगी जब भी आप ऐसा करेंगे। जो ओवरऑल इसका थीम और डिजाइन है उसमें काफी ज्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे, चाहे वो सर्च हो, रिकमेंडेशन बार हो, सारी जगह पे ही आपको अलग अलग चीजें नई देखने को मिलेंगे जो कि पिछले वाले वर्जन्स में नहीं थी। यहां पे अगर हम बात करें इसकी सिक्योरिटी की, तो जो भी पिछली विंडोज के वर्जन्स आए हैं अकॉर्डिंग टू माइक्रोसॉफ्ट, ये उन सबसे ज्यादा सिक्योर है, यानी हम कह सकते हैं मोस्ट सिक्योर्ड वर्जन है ये विंडोज का। इसी के साथ जो बिल्ट इन ब्राउज़र आता है, तो बिल्ट जो ब्राउज़र है इसको इम्प्रूव किया गया है, ये काफ़ी फास्ट है, बेटर है, और जो पहले यूआई यूज़ हुआ था उससे अब काफ़ी अच्छी यूआई को यहाँ पे यूज़ किया गया है। जब आप यूज़ करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि किस तरीके की नई इसमें टेक्निक को यूज़ किया गया। मल्टीपल स्क्रीन्स को आप यूज़ करते हैं अगर कि आप एक ही लैपटॉप के साथ या एक ही पीसी के साथ अलग अलग स्क्रीन्स पे काम करना चाहते हैं, उनको ऑन करके रखना चाहते हैं, तो वो यहाँ पे आपके लिए सहूलियत दी गई है कि आप इवन उनके वॉलपेपर्स को चेंज कर पाएंगे, अलग अलग एप्लीकेशंस को रन कर पाएंगे अलग अलग अपने स्क्रीन्स के अंदर। अब क्योंकि अभी के टाइम में बहुत सारा वीडियो कॉलिंग का काम हो रहा है, जो क्लासेस हैं वो सारी ऑनलाइन चल रही हैं, मीटिंग्स ऑनलाइन हो रही हैं, तो यहाँ पे जो माइक्रोसॉफ्ट टीम है उसको भी इनहेंस किया गया है, तो उसमें भी आपको एक वंडरफुल एक्सपीरियंस मिलने वाला है। टच स्क्रीन की अगर हम बात करें तो पहले जो भी टच स्क्रीन के लिए यहाँ पे आती थी विंडोज़, और जनरली जब विंडोज़ को आप यूज़ करते थे तो वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता था। जो यूआई थी वो थोड़ी चेंज हो जाती थी, कुछ चीज़ें जो थी वो पहले अलग अलग होती थी, बट अब वो सारी चीज़ें सेम होंगी। चाहे आप टच स्क्रीन में यूज़ करेंगे तो वहाँ पे भी उसको बिल्कुल बढ़िया कर दिया गया है, जहाँ पे अच्छा स्क्रीन ऑप्टिमाइजेशन होगा। यूआई लगभग दोनों की सेम मिलेगी, तो यानी अब हम कह सकते हैं कि कोई भी डिफरेंस दोनों ही, चाहे आप टच स्क्रीन में यूज कर रहे हैं चाहे इसको आप जनरली यूज कर रहे हैं, तो कोई भी ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। काफी अच्छी परफॉर्मेंस होगी इसकी। टाइपिंग में अगर चलें हम, तो टाइपिंग में यहाँ पे टाइपिंग स्पीड जो है उसको एनहेंस कर दिए हैं। इमोजीज को यहाँ पे यूज किया गया है, इमोजीज को अब आप टाइप करके उसमें डाल सकते हैं, इमेजेस को यूज कर सकते हैं। वॉइस कंट्रोल है, वॉइस टाइपिंग एनहेंसर है, तो ये सारी चीजें जो हैं वो एनहेंस कर देंगे आपके ओवरऑल टाइपिंग एक्सपीरियंस। अगर यहाँ पे बात करें कि गेमर्स के लिए क्या है, अगर आप गेम खेलते हैं तो विंडोज 11 में आपको क्या मिलने वाला है, तो आपका जो ओवरऑल गेमिंग एक्सपीरियंस है वो काफी ज्यादा एनहेंस होने वाला है, इंप्रूव होने वाला है। जो भी आप पहले सेटिंग्स करते थे उससे अब आप हाई सेटिंग्स कर पाएंगे इस नई विंडोज के साथ। इसमें जो भी आपका पुराना हार्डवेयर था सेम वही रनिंग हार्डवेयर, उसी के अंदर आप इन सेटिंग्स को कर पाओगे। और कुछ ऐसे फीचर्स आपको मिलेंगे जो पहले सिर्फ एक्सबॉक्स के अंदर मिलते थे, जैसे विंडोज 11 में ऑटो HDR आपका ऑन हो जाएगा,
HDR कंपैटिबल होना चाहिए बस आपका जो सिस्टम है। इसी के साथ डायरेक्ट जो स्टोरेज है वो SSD से सीधा आप ग्राफिक कार्ड में हो जाएगी, यानी बीच में रैम में जाने की वो सारी प्रॉब्लम अब नहीं होने वाली है। तो इससे ओवरऑल होगा क्या कि आपका जो गेम लोड होने का टाइम था वो कम हो जाएगा। इसी के साथ आपकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस थी गेम की वो भी इनहेंस हो जाएगी। अगर यहाँ बात करें माइक्रोसॉफ्ट स्टोर की, तो प्रॉब्लम ये होती है जब भी हम विंडोज़ में कोई सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं तो हमें डिफरेंट साइट्स पे जाके वहाँ से सॉफ्टवेयर्स को लेके आना पड़ता है, और उन सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हुए कई बार होता ये है कि हमारे जो सिस्टम्स हैं उनके अंदर वायरस आ जाता है, बग्स वगैरह आ जाते हैं, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करने। जब इन्हीं सॉफ्टवेयर्स को, इन्हीं एप्लीकेशंस को हम डाउनलोड करते हैं विंडोज़ स्टोर से, तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम नहीं होती है, वहाँ हमारे लिए सिक्योरिटी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे क्या किया है माइक्रोसॉफ्ट ने कि जो भी डेवलपर्स हैं उनसे यहाँ पे कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं लिए जाएंगे। ओपन एक प्लेटफॉर्म की तरह इसमें काम करवाया जाएगा कि आप यहाँ पे लाके अपने जो भी आपकी एप्लीकेशन लिस्ट कर सकते हैं, और जो भी उसका प्रॉफिट है, बेनिफिट है, वो सीधा आपको मिलने वाला है। बस ये गेम्स के साथ नहीं होगा, तो गेम्स में यहाँ पे जो भी रूल्स हैं वो उनके लगे। इसी के साथ जो सबसे मेन फीचर है यहाँ पे इस विंडो का, जो पिछले सारे वर्जन से इसको अलग बना देता है और सबसे बढ़िया कर देता है इस विंडो को, तो वो है बिल्ट इन एंड्रॉयड ऐप सपोर्ट। अब इसके अंदर जो भी एंड्रॉयड ऐप्स को अभी आप यूज कर रहे थे और यूज नहीं कर पा रहे थे, उसके लिए एक्स्ट्रा थर्ड पार्टी किसी एमुलेटर की जरूरत पड़ती थी। अब उन एमुलेटर्स की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे अगर आप PUBG मोबाइल खेलते थे लैपटॉप्स के अंदर, पीसीज के अंदर, तो अब आपको किसी भी थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं। इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट Amazon के ऐप स्टोर का सपोर्ट, इसी के साथ इंटेल ब्रिज टेक्नोलॉजी का भी वो सपोर्ट लेगा। बट ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इंटेल में ही आपको मिलेगा, AMD का भी अगर कोई भी प्रोसेसर है आपका, Ryzen वगैरह है, तो वहां पे भी आपको सेम इसी तरीके की चीजें देखने को मिलेंगी। अगर बात करें इसके डेट की कि कब तक ये आपके लिए अवेलेबल होगी, कब तक ये पूरी तरीके से आ जाएगी, तो इस ईयर के एंड तक, यानी कि सितंबर, अक्टूबर या नवंबर तक ये ऑफिशियली आ जाएगी और सभी के लिए ये अपडेट अवेलेबल है। अब बात कर लेते हैं सिस्टम कंपैटिबिलिटी की, कौन से आपकी जो फीचर्स हैं वो होने चाहिए आपके सिस्टम में तब ये काम करेगा। तो 64 बिट का अगर आपका प्रोसेसर है तो वहां पे ये बिल्कुल अच्छी तरीके से काम करने वाला है। उसी के साथ 1 गीगाहर्ट्ज का आपका CPU होना चाहिए, 2nd जेन का AMD प्रोसेसर चलेगा और 8th जेन का इंटेल का प्रोसेसर होना चाहिए। 4GB अगर आपके सिस्टम में रैम है, 64GB की स्टोरेज है, UEFI है। इसी के साथ स्क्वायर बूट इनेबल्ड है तो ये प्रॉपरली काम करेगा। TPM 2.0 मॉड्यूल जो है वो भी इनेबल होना चाहिए। TPM यहाँ पे है ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये ऑफिशियली मेंशन्ड है साइट पे, ये सारी सेटिंग्स आपको ऑन करके रखनी है। न्यू लैपटॉप्स और सिस्टम्स होते हैं उनके अंदर ये सारी जो सेटिंग्स होती हैं वो डिफ़ॉल्ट ऑन होके ही आती हैं, वो सारी सेटिंग्स ऑन होती हैं। पे अगर आपका पुराना लैपटॉप है तो वहाँ पे आपको ये सेटिंग्स को मेक श्योर करना होगा कि ये ऑन रहे। TPM 2.0 आपका जो मॉड्यूल है वो इनेबल्ड होना चाहिए। अगर मदरबोर्ड में वो इनेबल्ड नहीं है तो फिर वहाँ पे ये काम नहीं करेगी। सारी चीज़ों को देखने के बाद भी अगर आपको लगता है कि जो आपका सिस्टम है वो कंपैटिबल नहीं है और उसमें आप इसको अपग्रेड नहीं कर सकते हैं विंडोज़ 11 में, तो इन दैट केस आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने अश्योर किया है अपने कस्टमर्स को कि वो विंडोज़ 10 की अपडेट्स को लाना अभी बंद नहीं करने वाले हैं। तो विंडोज़ 10 की अपडेट्स भी 2025 तक आती रहेंगी, जो कि एक लंबा टाइम है। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर 1-2 साल पहले का आपका लैपटॉप है या जो भी PCs वगैरह आपने लिए हैं तो वहाँ पे तो ऑब्वियसली आपको अपडेट्स ये मिल जाएंगी और वो कंपैटिबल भी होगा। और अगर ऐसा नहीं है, काफ़ी पुराना है आपका, तब भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप उसको अभी भी 4-5 साल और ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहें तो आप अपनी मशीन को अपग्रेड कर सकते हैं, पर अगर आपकी इच्छा नहीं है तब भी अपग्रेड करने की, तब भी आप उसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं। अगर बात करें ओवरऑल की, ये जो ओवरऑल पूरी विंडोज़ है ये पहले की विंडोज़ से अच्छी है, बुरी है तो बहुत अच्छी। अब तक की मैं कहूँगा कि सबसे जो बेस्ट विंडो है वो यहाँ पे क्रिएट की गई है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, क्योंकि यहाँ पे आपको एक तो परफॉर्मेंस इनहेंस मिल रही है, न्यू फीचर्स मिल जाएंगे आपको। इसी के साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व आउट करने की कोशिश की, जो एप्पल वगैरह करने की कोशिश कर रहे थे, वही यहाँ पे सॉल्व आउट कर दी गई है कि एंड्रॉयड के जितने भी ऐप्स हैं वो सारे यहाँ पे डायरेक्टली आप विंडोज़ में चला सकते हो। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छा अपडेट है ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। तो होपफुली आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है ये अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दें इसको। चैनल पे नए हैं इसी तरीके की और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को।
साथ ही साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है इसको अपडेट करने में, इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी ये भी बताना बिल्कुल ना भूलें। कोई आपके सजेशंस हैं तो वो भी वेलकम्ड हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।